हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी अल्फा। माय नेम इज शिवेंदु जशवी और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 2 चैप्टर नंबर 2। ठीक है, बढ़िया राइमिंग हुआ है ना। लेक्चर नंबर 2 चैप्टर नंबर 2। चलिए, तो आज हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन लेंगे स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था काइनेमेटिक्स क्या होता है, मैकेनिक्स क्या है और क्यों हम लोग स्टडी करते हैं बेसिकली क्लास 11 के फिजिक्स में, ये भी हमने समझा था। साथ ही साथ डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट की बहुत सारी थ्योरी हमने डिस्कस करी थी इन सब बारे में। ठीक है, चलिए तो आज स्टार्ट करते हम लोग हैं स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। तो आई होप कि आपने कल का लेक्चर जो है डाउनलोड किया होगा। चलिए स्टार्ट करते हम लोग हैं। तो सबसे पहली बात कि आपको नोट्स कहां से डाउनलोड करना है, तो नोट्स बेटा आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे t.me/studyalpha। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है आपको। है टेलीग्राम आप सभी जानते ही है ना, एक सोशल मीडिया ऐप है बेसिकली, जैसे आप व्हाट्सएप इंस्टाग्राम वगैरह यूज करते हैं। डाउनलोड करिए और झट से बिल्कुल स्टडी अल्फा चैनल को ज्वाइन करिए वहां से। और ज्वाइन करने के बाद आपको वहां से सारे पीडीएफ मिलेंगे, बिल्कुल अमेजिंग बेहतरीन जो पीडीएफ बनाए जा रहे हैं आपके लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके बाद हम लोग हैं, सबसे पहले हम समझेंगे बच्चे कि एक्चुअल में वन डायमेंशन का मतलब क्या होता है, क्योंकि कल की बेसिक क्लास हमारी थी, हम ये समझने में बिता दिए टाइम कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब हमें ये समझना है कि क्यों इस चैप्टर को हम लोग कहते हैं मोशन इन वन डायमेंशन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन को मोशन इन वन डायमेंशन क्यों कहते हैं, साथ ही साथ हम समझेंगे मोशन इन 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन क्या होता है, क्या हमें वो पढ़ना है फिजिक्स में क्लास 11th में या नहीं पढ़ना है, सारी बातें होंगी। ठीक है, चलिए तो अब अगर हम ये एग्जांपल लेते हैं, कुछ बहुत शानदार हमने जो है एनोटेशंस लगाए, इमेज लगाए हैं, देखते हैं उसे भी। अब देखो एक बॉल है, ये रेड कलर का बॉल दिख रहा है आपको, है ना। एक यहां पर हमने लगाया बॉल और एक बॉल आप देख रहे हैं यहाँ पे। ये डिफरेंट आपको दिख रहे होंगे ओरिएंटेशन में, है ना। एक यूं सीधा जा रहा है वर्टिकल ऊपर की तरफ आसमान की तरफ, एक सीधा बिल्कुल हॉरिजॉन्टल आ रहा है, और एक जो है सर्टेन एंगल पे तिरछा बिल्कुल जो यूं ही देख रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही रॉकेट की तरह जा रहा है ऊपर की तरफ, दिख रहा है ना आपको। एक्चुअल में ये सभी जो दिख रहे हैं बॉल आपको, ये वन डायमेंशन में जा रहे हैं, है ना। ये सिंगल डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। किस डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, सिंगल डायरेक्शन में इनका मोशन हो रहा है। तो अगर किसी पार्टिकल का मोशन अबाउट वन डायरेक्शन हो, अगर सिंगल डायरेक्शन में हो रहा हो, तो क्या कहते हैं उसे हम लोग हैं, मोशन इन वन डायमेंशन। क्या कहेंगे, मोशन इन वन डायमेंशन। देखो अगर हमने बेसिक पढ़ा था ना कि सर ये होता है हमारा एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये -y और ये हो जाएगा बेटा -x। अगर इन बातों को हम यहाँ एप्लीकेबल करें, अप्लाई करें, तो देखोगे ये x की तरफ मोशन है, किधर मोशन है, ये x की तरफ दिख रहा है, और ये आपको दिख रहा है y की तरफ मोशन दिख रहा है ना। हाँ, अब कहेंगे सर ये एक्स वाई बीच में लग रहा है, नहीं 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 नहीं, एक्चुअल में ये भी सिंगल डायरेक्शन में ही मोशन कर रहा है। कैसा मोशन कर रहा है, स्ट्रेट लाइन है। अगर मैं इसको प्रोजेक्टाइल बना देता कि ये बिल्कुल बेटा ऐसे यूं जाके ऐसे गिरता, तो ये 2 डायमेंशन हो जाता। बट आपको ऐसा नहीं सोचना है, 2 डायमेंशन नहीं है ये, क्योंकि ये क्या है, यहां से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जा रहा है, बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लाइन जा रहा है। तो ये भी एग्जाम्पल क्या हो गया, वन डायमेंशन का एग्जाम्पल है। तो मतलब क्या हुआ कि अगर कोई बॉडी, अगर कोई ऑब्जेक्ट सिंगल डायरेक्शन मोशन कर रहा हो, तो क्या कहेंगे, स्ट्रेट लाइन मोशन कहेंगे। ठीक है, अब स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, स्ट्रेट लाइन वर्टिकल भी हो सकता है, दोनों पॉसिबल है ना। तो अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन करे तो उसे हम लोग कहेंगे मोशन इन वन डायमेंशन। ठीक है, चलिए तो अब आपके मन में सवाल होगा, सर 2 डायमेंशन का मतलब क्या होता है, सर 3 डायमेंशन का मतलब क्या होता है। चलो सबसे पहले डेफिनेशन देख लो मोशन इन वन डायमेंशन का। तो वन डायमेंशन का मतलब होता है कि पार्टिकल इज कंस्ट्रेंड टू मूव इन स्ट्रेट लाइन, यानी कोई भी, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लड़का दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना, बिल्कुल है ना। तो ये मोशन कर रहा है स्ट्रेट लाइन, कैसे जा रहा है, ये बिल्कुल ऐसे जा रहा है। चलो ब्लैक लेते हैं, इसमें ब्लैक बहुत अच्छा दिखेगा, है ना। ये बिल्कुल ऐसे यूं जा रहा है स्ट्रेट लाइन में, है ना, यूं ऐसे रोड पे मस्त वॉक कर रहा है। ठीक है, तो ये कैसा एग्जाम्पल है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन का वन डायमेंशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो अगर कोई पार्टिकल या कोई व्यक्ति या कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन कर रहा हो बेटा वन डायमेंशन में, वन डायरेक्शन में, तो क्या कहेंगे उससे हम लोग, मोशन इन वन डायमेंशन कहेंगे स्ट्रेट लाइन मोशन को। एंड कैन चेंज ओनली इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑपोजिट टू इट्स ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ मोशन।
अब एक बात समझो, यहां से एक अच्छी बात और समझ में आएगी आपको। देखो, अगर कोई ऑब्जेक्ट मान लेते हमें कि इधर की तरफ जा रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि जी एक्स एक्सिस में जा रहा है ये। अगर मान लो कि ऑब्जेक्ट यहां से इधर जाने लगे, तो जनरली हम क्या कहेंगे, माइनस एक्स कहते हैं ना हम लोग। ऐसे तो हमने पढ़ा था नंबर सिस्टम पे कि अगर ये जीरो है ओरिजिन से इधर की तरफ, राइट साइड का हम लोग पॉजिटिव लेंगे और लेफ्ट साइड का हम लोग नेगेटिव लेते थे। जनरली कोऑर्डिनेट्स भी हम लोग लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे। बट एक बात हमें समझना है, फिजिक्स में ये फ्लेक्सिबिलिटी है, आप चाहें तो इधर वाले को नेगेटिव कर दें और चाहें तो इधर वाले को आप पॉजिटिव कर दें, कोई बाउंडेशन नहीं है। बस ये ध्यान रखना है कि आपने जिस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव कंसीडर करना है, ठीक है। तो अगर कोई हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, कोई एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो उसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। फिजिक्स में ये बातें आपके लिए फ्री है, बिल्कुल यूज कर सकते हैं आप, कोई बाउंडेशन नहीं है। तो वही बात ये कह रहा था कि ओनली कैन चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑपोजिट टू इट्स ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ मोशन। बात समझ आई? यस सर, बहुत मजा आया ना, बिल्कुल समझ में आया आपको। तो अब ये ध्यान रखना है आपको आगे से कि आप चाहें तो इधर को पॉजिटिव इधर नेगेटिव, और चाहें तो इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव कंसीडर कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस हाँ, एक बात का और ध्यान रखना है कि जब कभी भी डायरेक्शन की बात हो, जब कभी डायरेक्शन की बात हो, तब इसका बहुत इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। क्योंकि डायरेक्शन किस में बात करेंगे हम लोग, वेक्टर क्वांटिटी में। तो जब वेक्टर क्वांटिटी की बात हो, जब वेक्टर्स की बात हो रही हो, तो वहां पर आपको डायरेक्शन के साथ पुट करना पड़ेगा वैल्यू, ताकि आप ये शो कर सके मैग्नीट्यूड ऑफ द क्वांटिटी इज दिस एंड डायरेक्शन ऑफ द क्वांटिटी इज दिस। तो ये चीजें आपको तब ध्यान रखनी है बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। अब हम समझते हैं कि सर 2 डायमेंशन मोशन और 3 डायमेंशन मोशन का क्या मतलब है। एक बहुत शानदार हमने इमेज लगाया है, देखिए। अगर कोई पार्टिकल बेटा स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है, तो क्या समझा था हमने अभी, सर ये 1 डायमेंशन मोशन है। कैसा है? 1 डायमेंशन मोशन है। अब देखो 2 डायमेंशन मोशन का, इसे हम 2D प्लेनर भी कहते हैं, ठीक है। हम एक चैप्टर पढ़ेंगे जस्ट इसके बाद, नेक्स्ट जो चैप्टर हमारा होगा उस चैप्टर का हेडिंग ही है मोशन इन ए प्लेन, यानी आप प्लेन में मोशन कर रहे होंगे, प्लेन एरोप्लेन नहीं। यहां पर हम बात कर रहे हैं 2 डायमेंशन मोशन की, ठीक है। यानी जब पार्टिकल एक्स और वाई दोनों में एक साथ मोशन कर रहा हो, एक में नहीं। कैसे सर? एग्जाम्पल बताऊं? एग्जाम्पल बताओ। देखो, मान लो कि यहाँ पे आपका जो है बास्केट रखा हुआ है, बास्केटबॉल का, है ना। और एक बच्चा यहां से खड़े होके जो है बॉल यहां से यूं उठा के इसने थ्रो कर दिया इसमें। तो एक्चुअल में अगर आप यहां से देखेंगे ना इसको एक्सिस बना के, तो बॉल ने वाई एक्सिस में, बॉल ने एक्स एक्सिस में, दोनों डायरेक्शन में मोशन किया है ना। हाँ सर, क्योंकि बॉल देखो बेटा यहां था इसके हाथ में, बॉल चल के यहां आया। वाई एक्सिस में अगर देखेंगे तो ये ओरिजिन पे था, बॉल चल के यहां आया, तो इतना डिस्टेंस इसने वाई में भी ट्रेवल किया। तो इसीलिए जब हम बात करते हैं कि मोशन इन 2 डायमेंशन का, तो बॉडी हमारा जो है एक्स में भी और वाई में दोनों डायमेंशन में ट्रेवल कर रहा होता है, ठीक है। एक एग्जांपल देखिए, हम लोग कैरम बोर्ड खेलते हैं ना, कैरम बोर्ड में जो गीटियां मारते हैं ना हम लोग, है ना, गीटियां मारते हैं ना उसमें हम लोग, तो वो एक्चुअल में जो है वो 2 डायमेंशन का एग्जांपल है। ऐसे ही प्लेन होता है, उस पर हम लोग जो कि स्ट्राइकर से मारते हैं, तो एक्चुअल में कैरम बोर्ड पे जो आप खेलते हैं वो 2 डायमेंशन का एग्जांपल है ना। यस सर। अब देखो यहाँ पे, अब मान लो ये हमारा कमरा है जिसमें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ स्टूडियो में। अब इस कमरे में जो है ना एक जो है ना मक्खी आ गई। अब आपको पता है मक्खियां भनभनाती है पूरा, है ना, बिल्कुल पसंद मुझे भी नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि मैं पीपीटी पे पढ़ा रहा होता हूँ, मक्खियां आगे बैठती है इस पे, है ना, और पूरे में बिल्कुल लिखना स्टार्ट कर देती हैं। ये सरफेस जो इसका एक्चुअल में जो स्क्रीन है ना इसकी बहुत सेंसिटिव है, मक्खी भी अगर बैठ जाती है तो इसमें लिखना स्टार्ट कर देती है, बहुत परेशान करती है कभी कभी। बट समझना हमें यह है कि अगर कमरे में एक मक्खी घूम रही है तो एक्चुअल में उसका मोशन जो है वो 2 डायमेंशन नहीं होता, 1 डायमेंशन, 3 डायमेंशन होता है। यानी प्लेन के साथ साथ वो हाइट भी कवर कर रहा होता है, ठीक है। यानी एक्स वाई और जेड तीनों एक्सिस में मोशन हो रहा हो अगर, यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी पार्टिकल का मोशन, किसी ऑब्जेक्ट का मोशन एक्स वाई और जेड तीनों डायरेक्शन में हो, तो क्या कहेंगे उसे हम लोग? मोशन इन 3 डायमेंशन। जैसे देखो, देख रहे हो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये हमने लिया एक मक्खी, है ना, यहाँ पे हमारा बटरफ्लाई है, बहुत मस्त तरीके से बिल्कुल ये पूरे कमरे में घूम रहा है। तो इसका अगर मोशन हम कंसीडर करेंगे तो ये कैसा एग्जांपल होगा बेटा? ये एग्जांपल होगा हमारा 3 डायमेंशन मोशन का।
ठीक है, तो अब आप समझ गए 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन का क्या एग्जाम्पल हुआ। क्लियर है ये? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके बाद बेसिक्स पे बात करेंगे। अच्छा, पोजीशन कैसे लिखते हैं, बात बहुत इंपॉर्टेंट है पोजीशन की। वेक्टर में तो मतलब समझो पोजीशन वेक्टर का बहुत बड़ा रोल है। जब आप पढ़ेंगे मोशन इन 2 डायमेंशन तो वहां पे तो वेक्टर पढ़ाना पड़ेगा हमें पहले, और उसके बाद जो है बातें स्टार्ट होगी, तो वहां हम डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे तरीके से पोजीशन वेक्टर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, वेलोसिटी वेक्टर कैसे लिखते हैं, एक्सेलरेशन कैसे लिखते हैं, इसकी बातें होगी। अभी मैं बस आपको हल्का सा हिंट कर रहा हूं। एक्चुअल में अगर मानो कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा हो 1 डायमेंशन में, ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन चल रहा होगा, जितनी दूरी चलेगा उसका लोकेशन लिखना है, पोजीशन लिखना है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स एक्सिस के अलोंग मोशन कर रहा है ना, ये एक्स एक्सिस में कितना मीटर गया लिख देंगे। ठीक है, हम सीधे सीधे लिख देंगे कि भाई एक्स एक्सिस में गया ये इतना मीटर, सीधे काम खत्म। ठीक है, बट जब पार्टिकल मोशन करता है बेटा 2 डायमेंशन में, प्लेन में मोशन कर रहा हो, तब हमें कोऑर्डिनेट्स लिखने पड़ते हैं उसके एक्स और वाई दोनों के। ठीक है, एक्स में भी कितना गया, जैसे मैं अगर इसकी बात करूं, मैं इस पॉइंट को अगर यहां से मिला दूं इसको ओरिजिन से, तो आप देख सकते हैं एक्चुअल में ये ऑब्जेक्ट जो है एक्स में इतनी दूरी ट्रेवल किया है और वाई में इसने इतना दूरी ट्रेवल किया है, तो इसका लोकेशन हम लिखते हैं क्या, पोजीशन क्या लिखते हैं, एक्स कॉमा वाई। इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, निकालने का तरीका हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जब हम पढ़ेंगे मोशन इन प्लेन, जहां पर आपको सर पढ़ाएंगे पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तब बातें करेंगे इसके बारे में हम लोग बहुत अच्छे से। ठीक है, अभी हम पढ़ रहे हैं 1 डायमेंशन, बस इन पे एक बार हम लोग नजर मार लेते हैं। ठीक है, देख लेते हैं कि क्या है, कैसे होता है। अच्छा, तीसरा एग्जांपल देखिए, ये मोशन इन 3 डायमेंशन का है, हमें नहीं पढ़ना, सिलेबस में हमारे नहीं है। ठीक है, मोशन इन 2 डायमेंशन लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो 3 डायमेंशन में अगर मोशन हो रहा बेटा, तो अगर इस पॉइंट पी पॉइंट की हम बात करेंगे, एक्स वाई और जेड तीनों में इसका जो है मोशन है, तो तीनों का पोजीशन लिखना पड़ेगा हमें। ठीक है, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट हो जो 3 डायमेंशनल हो, अगर किसी पॉइंट पे रखा हुआ है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स में उसका लोकेशन फ्रॉम ओरिजिन से, वाई में, जेड में, तीनों पॉइंट में उसका हमें बताना पड़ेगा पोजीशन। ठीक है, चलिए, तो एक्चुअल में हम लोग लिखते कैसे हैं भाई, अगर 3 डायमेंशनल है तो कैसे लिखेंगे, एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड जे कैप। समझिए इस बात को, अगर कोई पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलोंग मोशन कर रहा है बेटा, तो एक्स एक्सिस में हम लोग डायरेक्शन लिखने के लिए क्या करते हैं, आई कैप लिखते हैं। ध्यान रखना ये 2 नहीं है, आई कैप है। क्या है, आई कैप। जब हम वेक्टर पढ़ाएंगे आपको बताएंगे कैप क्यों लगाते हैं, क्या होता है कैप लगाने से, अभी बस याद रख लो। हाँ सर, आई कैप लिखेंगे डायरेक्शन बताने के लिए एक्स एक्सिस के अलोंग। ठीक है, अगर बेटा कोई मोशन कर रहा है पार्टिकल वाई डायरेक्शन में, तो वाई डायरेक्शन के लिए हम लोग जेड जे लिखते हैं। क्या लिखते हैं, जे, और जे के ऊपर सर ऐसे टोपा पहना देना है ना, टोपा लगा देंगे, कैप हो जाएगा जे कैप। ठीक है, अब अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा हो एक्स वाई जेड तीनों में, तो जेड को हम लोग ऐसे, एक्चुअल में जानते हो जेड कैसे होता है, परपेंडिकुलर होता है एक दूसरे के। कैसा होता है, परपेंडिकुलर। देखो मैं दिखाता हूं तुम्हें, देखो मैं तुम्हें दिखाता हूं, मैंने लिया ये एग्जांपल, सोचो, देखो अब देखो मैंने लिया एग्जांपल एक, समझाते हैं आपको, पेन लिया हमने। ठीक है, मैंने लिया एक पेन, अब समझाता हूं मैं आपको। देखो देखो ऐसे ये रहा हमारा एक्स एक्सिस में, ऐसे पार्टिकल जा रही थी, अब हमने लिया दूसरा वाई एक्सिस में। ठीक है, ये पार्टिकल यूं ऐसे ऊपर भी जा रही है, ऐसे भी जा रही है। सोच के देखो, अगर ये ऐसे यूं ट्रेवल करने लगे तो ये 2 डायमेंशन मोशन हो जाएगा। अब सोच के देखो, तीसरा हमने लगाया इसको ऐसे, दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना आपको। अब सोचो पार्टिकल अगर यहां से ऐसे चलने लगे तो क्या कहोगे, सर 3 डायमेंशनल मोशन। क्यों, पार्टिकल एक्स में भी जा रहा है, वाई में भी जा रहा है, जेड में भी मोशन कर रहा है कि नहीं। पार्टिकल देखो यूं ऐसे चल रही है हमारी, तो अगर इस तरह का मोशन हो तो क्या कहेंगे, एक्स वाई जेड तीनों में चल रही है पार्टिकल, इसका मतलब ये मोशन 3 डायमेंशनल हो गया। तो बेटा जेड एक्सिस में, सॉरी हाँ, जेड एक्सिस में जब हम डायरेक्शन लिखना चाहते हैं तो किससे डिनोट करते हैं, के कैप से डिनोट करते हैं। अब आप समझ गए, ये याद रखना है, एक्स एक्सिस में आई कैप, वाई एक्सिस में जे कैप, जेड एक्सिस में के कैप। ठीक है, तो इस तरह से हमें याद रहेगा, और याद रहेगा तो पोजीशन वेक्टर कैसे लिखेंगे बेटा हम लोग, पोजीशन वेक्टर आर से डिनोट करते हैं, आर वेक्टर, एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड जे कैप, तीनों को ऐड कर देंगे, पोजीशन हो जाएगा हमारा उस पॉइंट का। ठीक है, इस पे विस्तार से चर्चा होगी, बस अभी आप एक बार देख लीजिए, ये भी कोई चीज होती है, ऐसा नहीं कि पता चले वहां पे ओ ये तो पता नहीं कैसे आ गया, कैसे पढ़ेंगे इसे हम,
ये तो नई बात लग रही है सब कुछ। थोड़ा थोड़ा आपको जो है मैं बीच बीच में बताता चलूंगा, जहां जहां लगेगा कि बताया जा सकता है, ठीक है, ताकि जब हम स्टार्ट करेंगे वेक्टर मोशन इन प्लेन 2 डायमेंशन तो और अच्छे से फील आएगा, कनेक्ट कर पाएंगे फिर आप, हाँ ये तो सर ने तब बताया था हमें, ठीक है। चलिए अब आते हैं इसके बाद हम लोग जो पढ़ने वाले हैं स्पीड। क्या पढ़ने वाले हैं? स्पीड। कई बार हम लोग अपने बातचीत में कहते हैं बहुत स्पीड चलता है ये तो, बहुत स्पीड बोलता है ये तो, बहुत स्पीड खाता है ये तो, है ना, बहुत तेजी से खाता है, कहते हैं ना, इतनी तेजी से खाता है किसी ने सारे समोसे उड़ा दिए, बिल्कुल है कि नहीं। अगर हम लोग काश आपस में 2-4 दोस्त मिलके क्लास में करते हैं, 2-4 दोस्त मिलके लंच बॉक्स खोले तो इसने किसी ने साफ कर दिया 2 रोटियां, किसी ने साफ कर दिया 2 पराठे, है कि नहीं, तो किसी में स्पीड ज्यादा होती है। तो स्पीड एक ऐसा कॉमन वर्ड है जो हम लोग जनरली बोलते हैं, बट फिजिक्स में स्पीड का मतलब कुछ और होता है। हाँ, एक्चुअल में मेजर करते हम लोग स्पीड ओडोमीटर से। हमारी गाड़ियों में लगी होती है ना, व्हीकल में लगे होते हैं ओडोमीटर, तो ओडोमीटर क्या करती है? मेजर, स्पीड नापने का काम करती है, ठीक है। बात क्लियर हो गया? अब समझो स्पीड एक्चुअल में होता क्या है। फिजिक्स में स्पीड का मतलब है कि द डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, जितना डिस्टेंस किसी बॉडी ने ट्रेवल किया। मान लो कि हमारी एक कार है, ठीक है, हमारी एक कार है, यूं ऐसे बनाते हैं भाई, कार हमारा जो है ना, मेरी पेंटिंग को नजर लग गई किसी की, है ना, मेरी पेंटिंग पता नहीं खराब हो गई है, बहुत अच्छा मैं पेंटिंग किया करता था, बहुत अच्छा मैं पेंटर था, पता नहीं कैसे मेरी पेंटिंग खराब हो गई है, ये हमारी कार चल रही है, ठीक है, ये हमारी कार चल रही है, यूं मस्त हमारी कार चल रही है, ठीक है। तो एक्चुअल में ये कार कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी पर यूनिट टाइम में, उसे हम क्या कहेंगे? स्पीड कहेंगे, ठीक है, उसे हम लोग कहेंगे स्पीड। तो स्पीड इज यूजुअली गिवन इन टर्म्स ऑफ मीटर पर सेकेंड या फिर किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड का यूनिट क्या होगा बेटा? स्पीड का यूनिट क्या होगा सर? मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब डिस्टेंस को मीटर में लेना है और टाइम को सेकेंड में लेना है। और अगर नहीं, कभी कभी बुक में हमें ऐसा देखने को मिलता है कि स्पीड जो हमारा है वो किलोमीटर पर आवर में लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि डिस्टेंस किलोमीटर में है और टाइम आवर में है, ठीक है। तो इस तरह से आपको यूनिट याद रखनी है, डिस्टेंस, ठीक है, स्पीड का यूनिट हो गया हमारा। एक्चुअल में स्पीड कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। आप जानते हैं स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी हो जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो जैसे हमने आपको पढ़ाया था कि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, क्योंकि वो भी सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसीडर करता है। डिस्टेंस मैग्नीट्यूड होता है, उसमें सिर्फ डायरेक्शन नहीं होता, और डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करेंगे, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी है, ये भी नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। तो कभी भी आपको स्पीड नेगेटिव कंसीडर नहीं करना है। ये बात क्लियर हो गई बेटा? बिल्कुल क्लियर है ना? चलो आगे बढ़ते हैं इसके बाद हम लोग अब आती है बात एवरेज स्पीड की। अब यहां प्रॉब्लम होती है बच्चों को, स्पीड तो बहुत छोटी सी बात थी, डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड हो गया सर। एक्चुअल में न्यूमेरिकल्स जो पूछे जाते हैं आपसे 11th क्लास में, जो न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं आपसे, वो पूछा जाता है आपसे एवरेज पे, इंस्टेंटेनियस पे। किस पे? एवरेज और इंस्टेंटेनियस पे। आइए बात करते हैं एवरेज स्पीड क्या होती है। आपने देखा क्लास में कई बार जो है, क्लास में ऐसे जनरली हमारे एग्जाम्स होते हैं, मार्कशीट आता है, मार्कशीट में अलग अलग सब्जेक्ट के नंबर दिए होते हैं। हम परसेंटेज कैसे निकालते हैं? हम टोटल मार्क्स जोड़ देते हैं, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट, मल्टीप्लाई बाय 100, परसेंटेज आ जाता है, आता है ना। तो जब आप सारे मार्क्स को जोड़ देते हैं और डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ सब्जेक्ट से, क्या निकालते हैं आप एवरेज निकाल रहे होते हैं। एक्चुअल में वो मार्क्स क्या होता है? एवरेज मार्क्स होता है। बात समझ आई आपको? थोड़ा सा ऐसे समझिए। मान लो हम एग्जाम्पल लेते हैं, कल हमने बहुत सारे नाम लिए थे, आज हम नाम लेते हैं। कौन सा नाम ले ले बताओ जल्दी से, क्या नाम ले ले? हम नाम सोच ले कुछ। चलो मान लो कि जो है कोई सा भी नाम ले लो, कौन सा नाम ले ले बताओ? चलो अनुष्का ले लेते हैं, है ना। अनुष्का जो है यहाँ घर से निकली, बिल्कुल घर से ऐसे यूं निकली अनुष्का, ठीक है, और चल पड़ी, ये पूरे मोहल्ले में घूमी अनुष्का, ठीक है, हर जगह घूमी, घूम फिर कर जो है अनुष्का किसी एक पॉइंट पर पहुंची, और यहाँ आके मस्त जो है रेस्टोरेंट में अनुष्का खाना खा रही है, ठीक है। तो आपको ये सोचना है कि एक्चुअल में अनुष्का ने क्या किया? डिस्टेंस ट्रेवल किया, खूब सारा डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने, है कि नहीं? इसने खूब सारा डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ऐसे गई है, ऐसे यूं घूमते। तो आप ये देख पाएंगे कि कहीं कहीं जो है अनुष्का जाते समय टर्न भी हो रही है ना। हाँ सर, तो कहीं कहीं ये जो है टर्न हो रही है। तो सोच के देखो टर्निंग पे इसकी स्पीड क्या हुई होगी?
कम हुई होगी या नहीं हुई होगी? हाँ सर, टर्निंग पे तो स्पीड कम करना ही पड़ता है। तो एक्चुअल में टर्निंग पे जहां इसने स्पीड कम किया होगा, कहीं अगर इसको मिला होगा फ्लैट लेवल रोड स्मूथ, खूब तेज चलाई होगी, बिल्कुल स्कूटी से जा रही है, खूब तेज चलाई होगी मान लो, तो एक्चुअल में इसकी स्पीड बार बार बदल रही है। तो क्या करेंगे, कैसे पता करेंगे कि किस स्पीड से गई और आई है ये? तो एक्चुअल में हम क्या करते हैं, एवरेज निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एवरेज निकालते हैं। हम पूरे रास्ते में किस स्पीड से सब जोड़ देंगे हम, ठीक है। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, एवरेज स्पीड को डिफाइन करते हैं बेटा, टोटल डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करी है और कितना टाइम लगा है, डिवाइड कर देंगे हम लोग, पता चल जाएगा एवरेज स्पीड कितने स्पीड से गई थी ये, ठीक है। तो एक्चुअल में हम लोग एवरेज स्पीड ऐसे निकाल देंगे। तो टोटल डिस्टेंस कितनी दूर गई और कितना टाइम लगा जाने में, डिवाइड कर देंगे, हमें पता चल जाएगा कि कितना इसने स्पीड चलाया होगा, कितने स्पीड से ये गई है, एवरेज स्पीड पता चल जाएगा हमें, ठीक है। जनरली स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर देंगे हम, ठीक है। एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल जोड़ेंगे और टोटल टाइम जितना लगा उससे डिवाइड कर देंगे। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, स्पीड और एवरेज स्पीड में क्या अंतर है, प्रॉब्लम हो रही है सर हमें, तो एवरेज स्पीड का क्या मतलब होगा। कई बार सिमिलर सा लगता है बट इनमें डिफरेंस है। बात समझ आई आपको? चलिए, तो एवरेज स्पीड का मतलब क्या होगा बेटा, टोटल टाइम डिवाइडेड बाय, सॉरी टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। देखो डेफिनेशन क्या कहता है इसका, एवरेज स्पीड ऑफ ए पार्टिकल ओवर ए सर्टेन टाइम्स इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल टू द टोटल टाइम, ठीक है। यही बात हमने कहा था अभी। हाँ सर, बिल्कुल मजा आया। चलो, यस सर, बहुत मजा आया सर। आगे हम बात करते हैं अब इंस्टेंटेनियस स्पीड की हम बात करते हैं। एक्चुअल में बेटा इंस्टेंटेनियस क्या होता है, सोचो। इंस्टेंटेनियस की अगर हम बात करें तो इंस्टेंटेनियस बहुत स्मॉल टाइम की बात हो रही है। टाइम दरअसल नहीं, इंटरवल ऑफ टाइम की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? इंटरवल ऑफ टाइम की बात हो रही है। जैसे अगर मैं ये कहूं कि 0.0001 सेकेंड, और छोटा भी आप कर सकते हैं इसको, 0.0000, बहुत सारा 0.1 सेकेंड, तो आप इसे भी कह सकते हैं इंस्टेंटेनियस, एट एनी मोमेंट, मतलब मोमेंटरली की बात हो रही होगी, किसी एक मोमेंट में कितना कुछ फेनोमेना हुआ हो, कोई फिजिकल क्वांटिटी होगी। तो एक्चुअल में ये जो इंस्टेंटेनियस है ना बेटा, ये जो इंस्टेंटेनियस जो है, ये इंस्टेंटेनियस किस पे डिपेंड करती है? सोच के देखो, क्या डिस्टेंस पे डिपेंड करती है क्या? नहीं, डिस्टेंस पर तो इसका कोई लेना देना ही नहीं है। एक्चुअल में डिपेंड करती है टाइम पे। किस पे डिपेंड करती है ये? टाइम पर डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है ये? टाइम पर डिपेंड करती है। इसका लेना देना टाइम से है, टाइम से रिलेटेड टर्म है ये। तो अगर बहुत स्मॉल टाइम हो, अगर कोई चीज बहुत स्मॉल टाइम में हो रहा हो, जैसे आप सोच के देखो कि अगर मैंने ये भी एग्जांपल लिया था कि अनुष्का जो है घर से चली रेस्टोरेंट खाने के लिए, पूरे मोहल्ले घूमते हुए गई। एक्चुअल में उसके हर एक इंस्टेंट पर अगर हम बात करें कि किसी 5 मिनट पे, सेकंड पे कितना उसका स्पीड रहा होगा, कैसे बताएंगे? पॉसिबल ही नहीं है। जैसे सोचो कि मैं जो है अपने मस्त कार में निकला हूं दिल्ली जाने के लिए, है कि नहीं, तो पूरे पाथ का अगर हमें निकालना हो स्पीड, हम एवरेज कर देंगे, है कि नहीं। मान लो कि अचानक से मैंने वॉच में देखा कि 14:49 हो रहे हैं, दैट मीन्स कि 2:49 हो रहे हैं। तो मैं सोचूंगा ना कि 2:49 हमारी स्पीड कितनी है, ओडोमीटर में देख के हम पता लगा लेंगे कि 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहे हैं। बट ये भी इंस्टेंटेनियस नहीं, इंस्टेंटेनियस मतलब बहुत इंस्टेंट की बात होगी, बहुत स्मॉल टाइम की बात होगी, ठीक है। जनरली ओडोमीटर हमारा इंस्टेंटेनियस नहीं बताता है, ये बात ध्यान रखना। ओडोमीटर हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड नहीं बताता है। इंस्टेंटेनियस स्पीड को पता करने के लिए हमारे पास कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं है, टूल्स हैं, मैथमेटिकल टूल्स हैं। मैथ्स के टीचरों ने, मैथ्स के बड़े बड़े मैथमेटिशियंस ने फिजिक्स के लोगों के लिए, फिजिसिस्ट के लिए एक उपहार दिया है, वो मैथ्स, कि आप डिफरेंशिएट करके निकाल लो। तो हम लोग क्या करेंगे इंस्टेंटेनियस को निकालने के लिए? डिस्प्लेसमेंट को, सॉरी डिस्टेंस को हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे टाइम के रिस्पेक्ट में। क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन करके निकाल लेंगे। अब हम उम्मीद करते हैं कि थोड़ा बहुत आपने डिफरेंशिएशन क्लास में, अपने स्कूल में टीचर्स ने, मास्टर ने आपको पढ़ाया होगा, है कि नहीं। आओ कैसे देखते हैं हम लोग। तो एक्चुअल में इसका डेफिनेशन होता है बेटा, इट इज डिफाइंड एज द लिमिट ऑफ द एवरेज स्पीड व्हेन द कंसीडर्ड द इंटरवल अप्रोचेस 0। यानी एक्चुअल में अगर हम बात करें जैसे इस टाइम की कि 0.0001 या 0.0000, क्या कहोगे सर,
ये लगभग जीरो ही क्यों ना कह दो आप, है कि नहीं, लगभग आप इसे जीरो ही क्यों ना कह देते, इतना सारा आपने जीरो लगाने के बाद 1 लिखा है, ये तो सर अप्रोक्सीमेटली जीरो हो जाएगा। यस बेटा, इट टेंड्स टू जीरो, तो हम लोग क्या करते हैं, लगभग जीरो की बात करते हैं, इट टेंड्स टू जीरो। तो एक्चुअल में देखो, अब समझो एक एग्जांपल मैंने एक और पुट किया है, जैसे आप समझिए मैंने किसी टाइम, जब टाइम हो रहा था 4 आवर, हमने देखा अच्छा इतना डिस्प्लेसमेंट हम कर चुके हैं, इतना डिस्टेंस हम चल चुके हैं, फिर हमने देखो 4 आवर .00000001 सेकेंड में देखा कितना चेंज हुआ है, तो ये जो चेंज है ना स्पीड में, ये इंस्टेंटेनियस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, फिर आगे इंस्टेंटेनियस क्या कहलाएगा, यस सर। तो एक्चुअल में निकालते कैसे इंस्टेंटेनियस को, तो ये मैथ्स का टर्म है भाई, लिमिट लगाएंगे हम लोग डेल्टा एस डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, और टाइम टेंड्स टू जीरो, लगभग जीरो कर देंगे हम टाइम को, ठीक है। तो एक्चुअल में बेटा इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालने का फॉर्मूला जो है, इंस्टेंटेनियस लिखना सर भूल गए, इंस्टेंटेनियस का जो फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा जी सर, डी एस डिवाइडेड बाय डी टी, यानी आप डिस्टेंस को डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, और फिर हमें क्या मिलेगा बेटा, फिर हमें मिल जाएगा इंस्टेंटेनियस स्पीड। यहां तक बात समझ आई, मजा आया बिल्कुल, यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं, अगर मजा आ रहा है आपको बिल्कुल तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और एकदम बिल्कुल बहुत तेजी से फैला दो, ठीक है, बहुत सारे सब्सक्राइबर बटोर लाओ, मेहनत करो बिल्कुल बच्चे पढ़ने में। बाकी जो है मैं फिजिक्स को धो डालूंगा, टेंशन नहीं लेना इस बात की कि टफ है, बहुत आसान है। अब देखो प्रॉब्लम क्या होती है, सर हमने थ्योरी तो पढ़ लिया, हमें समझ में आ गया, हमने फॉर्मूले रट लिए, क्या काम हो जाएगा, नहीं। असली प्रॉब्लम, सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम है वो है न्यूमेरिकल सॉल्व करना, है कि नहीं। अब देखो न्यूमेरिकल को कैसे चुटकियों में हम लोग धोते हैं, ठीक है। पढ़ो क्वेश्चन, जल्दी से क्वेश्चन पढ़ो, मैं सॉल्व करूंगा, कुछ टाइम लगाऊंगा, ताकि जो बच्चा वीडियो बाद में भी देखे उसे पता लगे हाँ इसको तो हम कर सकते थे, पर सर ने कैसे करवाया है देखते हैं। चलो जल्दी से पढ़ो, फिर से मैं एक बार समझाता हूं पढ़ के, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए सर्कल, यानी एक पार्टिकल मूव कर रही है एक सर्कल में, ठीक है, ऑफ रेडियस आर, सर्कल का रेडियस गिवन बेटा आर, विद कांस्टेंट स्पीड। हो सोच को देखो क्या है ये, क्या मतलब हुआ कांस्टेंट स्पीड का, कांस्टेंट स्पीड का मतलब हुआ बेटा कि स्पीड जो है उसका बदल नहीं रहा है, हमेशा एक समान वेलोसिटी से चल रहा है। सोच के देखो अगर कोई कार है 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही थी और 5 मीटर स्पीड से चली जा रही है, चली जा रही है, चली जा रही है, क्या कहेंगे, कार इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड। बात समझ आई, हाँ सर। तो यहां पर क्या है कि एक पार्टिकल मूव कर रही है सर्कुलर रेडियस में कांस्टेंट स्पीड से, द टाइम पीरियड ऑफ द पार्टिकल इज टी। कितना टाइम लगता है, पार्टिकल को टाइम लगता है बेटा टी। आपसे पूछा है इन ए टाइम टी इज इक्वल टू टी बाय 6, यानी अगर हम इस टी को लिखें टी बाय 6 तो एवरेज स्पीड बताओ कितना होगा, यही तो पूछा है ना एवरेज स्पीड। अब सुनो ध्यान से, अगर मैं ये मानूं कि ये एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, ये एक सर्कुलर पाथ है, चलो यहां से हम फिगर बना लेते हैं, यहां से घूमना स्टार्ट किए, है कि नहीं, यहां से घूमना स्टार्ट किए, है कि नहीं। चलो अब देखो, मान लो कि चंपा नाम है इसका, क्या नाम है इसका बेटा, इसका नाम है चंपा, है कि नहीं। चंपा जो है यहां से घूम रही है, ऐसे यूं चलना स्टार्ट की सर्कुलर पाथ पे, और ऐसे यूं जो है सर्कुलर पाथ पे चंपा घूम रही है कांस्टेंट स्पीड से। कैसे घूम रही है ये, कांस्टेंट स्पीड से घूम रही है सर। अब सोच के देखो बेटा, अगर ये कांस्टेंट स्पीड से चंपा घूम रही है इसके चारों तरफ, ठीक है, तो इसको कितना लगा होगा एवरेज। सबसे पहले हम पता करते हैं टी टाइम में कितना लिखेंगे हम लोग एवरेज स्पीड। तो सर एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले वो लगाते हैं। एवरेज स्पीड बेटा टोटल डिस्टेंस, क्या लिखेंगे, टोटल डिस्टेंस, सोच के देखो बेटा, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय सर टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस को सर डिवाइड करेंगे टोटल टाइम से। बेटा टोटल डिस्टेंस कितना लगा है, तो सर अगर सर्कुलर पाथ पे 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन हुआ है तो इसके सरकमफेरेंस के इक्वल। तो बेटा रेडियस इसका दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, हाँ सर आर दिया हुआ है, तो क्या लिखोगे बेटा
2 पाई आर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना दिया हुआ है सर, ये तो क्वेश्चन में टी दिया हुआ है, तो बेटा आप डिवाइड कर देंगे टोटल टाइम टी से। अच्छा, हमें यह पता चल गया कि अगर चंपा जो है सर्कुलर पाथ पे घूम रही है, टी टाइम लगता है उसको एक चक्कर लगाने में, तो उसकी एवरेज स्पीड कितनी होगी, 2 पाई आर डिवाइडेड बाय टी होगी। ये बात क्लियर हो गई? कहां चले गए? पेन का कलर मुझे बदलना था। कभी कभी ये भी बताया मैंने, कल ही बुरा मान जाता है, ये भी है कि नहीं, रूट के इधर से उधर चला जाता है। चलो अब देखो, हमने एवरेज स्पीड निकाल लिया कि वन कंप्लीट रोटेशन में, वन कंप्लीट रेवोल्यूशन में चंपा की एवरेज स्पीड कितनी होगी। हमें क्या पता करना है, हमें पता करना है कि अगर टाइम बेटा t इज इक्वल टू t/6 हो जाए तो चंपा की एवरेज स्पीड कितनी होगी। अच्छा, एक बात सोच के देखना कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, अगर कोई पार्टिकल या इवन चंपा घर से निकली रेस्टोरेंट को और कांस्टेंट स्पीड से जा रही है, मतलब ऐसे मानो कि चंपा रात 12 बजे निकली है घर से, बिल्कुल सन्नाटा है, रोड पे कोई नहीं है, ठीक है, और स्ट्रेट रोड है, चंपा के घर से रेस्टोरेंट की दूरी एकदम बिल्कुल स्ट्रेट है, तो चंपा जो है कांस्टेंट स्पीड से जा रही है, जा रही है, जा रही है, चंपा ने स्पीड नहीं बदला है। बात समझ आई आपको? कांस्टेंट स्पीड से जा रही है। सोच के देखो, ना तो कहीं टर्निंग आया, ना उसने स्पीड बदला। एवरेज वेलोसिटी कितनी, एवरेज स्पीड कितनी होगी, एवरेज स्पीड कितनी होगी सर, एवरेज स्पीड तो वही रहेगी। क्यों? क्योंकि उसने बदला ही नहीं है। अगर स्पीड चेंज होता तब तो हम लोग जोड़ते हैं टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम, तो एवरेज स्पीड तो उतनी रहने वाली है, चाहे आप t इज इक्वल टू t/6 में निकालें, t इज इक्वल टू t/2 में निकालें, t इज इक्वल टू t/12 निकालें, किसी भी कंडीशन में निकालें, एवरेज स्पीड तो उसकी सेम रहने वाली है। ये बात आपको समझ में आ गई? बोलो हाँ या ना। समझ में आ गई? कितनी रहने वाली है सर, 2 पाई आर डिवाइडेड बाय टी। अब देखो ऑप्शन में, देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है सर, सी ऑप्शन तो बिल्कुल सही सही दिख रहा है। यस, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। तो एक्चुअल में कांस्टेंट स्पीड के कारण, कांस्टेंट स्पीड के कारण एवरेज स्पीड जो है, एवरेज स्पीड जो है सेम रहेगी किसी भी मोमेंट ऑफ टाइम के लिए। बात समझ आई? तो एक्चुअल में कई बार बच्चे एक बात सोचते हैं कि सर क्या अगर वेलोसिटी कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट हो, ऐसे समझो स्पीड कांस्टेंट हो, तो क्या कांस्टेंट स्पीड से मूव करता हुआ पार्टिकल की एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस इक्वल होती है क्या? सोचो सोचो, क्या हाँ या ना? आपको बस यस और नो बताना है, कमेंट में करके आंसर दीजिए। क्वेश्चन क्या है फिर से सुनो, अगर किसी पार्टिकल का स्पीड कांस्टेंट है तो क्या उसका एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस इक्वल होगा, हाँ या ना? यस और नो में आप आंसर दे कमेंट करके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। और देखो बहुत ही शानदार तरीके से हमने कर लिया ना, हाँ यही ऑप्शन आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग हैं। अब बात करेंगे वेलोसिटी पे, ये क्या बला है। ठीक है, तो एक्चुअल में इसमें और स्पीड में बस एक बात का अंतर है कि स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी, उसमें डिस्टेंस आता है जिसका डायरेक्शन नहीं है, यहां पर डिस्प्लेसमेंट आता है जिसका डायरेक्शन है। सारी बातें सेम एज होगी जैसे आपने स्पीड पे पढ़ा है, बस ये ध्यान रखना है स्पीड एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन कंसीडर करेंगे। स्पीड पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। बात समझ आई आपको? और अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, चाहे आपने कितना ही चक्कर क्यों ना काटा हो। अगर चक्कर काट के फिर से आप वहीं आएंगे, डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगी। बात कुछ कुछ समझ आई? हाँ सर, याद आया बिल्कुल? हाँ सर। चलो अब देखते हैं वेलोसिटी के बारे में। तो वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या कहता है कि द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो क्या कहा था सर ने? सर ने ये कहा कि बेटा वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकता है, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव भी हो सकता है। बात समझ आई? क्यों? और ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या बताएगा? ये बताएगा डायरेक्शन। क्या बताएगा बेटा? ये डायरेक्शन बताएगा। क्योंकि देखो लिखा है मैंने लिखा है कि वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इसमें दोनों चीजें होंगी, मैग्नीट्यूड भी होगा, क्या होगा?
मैग्नीट्यूड भी होगा सर और डायरेक्शन भी होगा। क्या होगा? मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। इसीलिए हम लोग कहते हैं वेलोसिटी को वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। ऐसे भी आप समझ सकते हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम करेंगे, डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो ऑब्वियसली टाइम के साथ डिवाइड होने पर क्या मिलेगा? हमें वेलोसिटी मिलेगा, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो वेलोसिटी का जो बेटा ऐसा यूनिट होता है वो सेम होता है वही जो स्पीड का हमने पढ़ा था, है कि नहीं? इसलिए कई बार जो है क्लास में टीचर आपके, कई बार जो है बुक्स में भी आप देखेंगे स्पीड वेलोसिटी के जो है ना, कई बार एक जैसे ही आप यूजेस देखने को मिलते हैं। बस डायरेक्शन कंसीडर कर लिया सर ने तो वेलोसिटी बता देते हैं। अगर सर ने डायरेक्शन की बात नहीं करी है, ओनली मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो सर कई बार वेलोसिटी को स्पीड, स्पीड को वेलोसिटी बोलते रहते हैं, है कि नहीं? ये इसीलिए है। तो अब आपको क्लियर हो गया कि अगर हम डायरेक्शन के साथ बात करेंगे, स्पीड विद डायरेक्शन वेलोसिटी, विदाउट डायरेक्शन स्पीड, स्पीड रहेगा, स्केलर रहेगा ये। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। एक्चुअल में यहां भी हमारे सामने आता है एवरेज और इंस्टेंटेनियस। हम यहां पर भी बात करेंगे एवरेज और इंस्टेंटेनियस की। क्या होती है एवरेज वेलोसिटी? सेम एज जैसे हमने एवरेज स्पीड पढ़ा था, सेम टर्म है ये। डेफिनेशन देखते हैं। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल ओवर ए सर्टेन टाइम इंटरवल इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नेट डिस्प्लेसमेंट टू द टाइम इंटरवल। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये है बेटा कि अगर आपको एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, अगर आपको एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट। आप क्या लिखेंगे? डिस्प्लेसमेंट। एक्चुअल में नेट डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं, ठीक है? और अब डिस्प्लेसमेंट अपने आप में नेट है, फाइनल माइनस इनिशियली तो करते हैं हम लोग हैं, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम क्या कहलाता है बेटा? ये एवरेज वेलोसिटी कहलाएगा। बात समझ आई? ये क्या कहलाती है? एवरेज वेलोसिटी कहलाती है। एक सामान्य तौर पे इसका फॉर्मूला हम लोग ऐसे भी लिखते हैं कि एवरेज वेलोसिटी, एवरेज को जानते हो आप कैसे कैसे लिख सकते हो? देखो ऐसे भी लिख सकते हो आप, वेलोसिटी एवरेज को ऐसे बार लगा के भी लिख सकते हो आप, एवरेज को ऐसे खोपचे में बंद कर दो दोनों तरफ से, ग्रेटर और स्मॉलर से, है ना? आप ऐसे भी लिख सकते हैं एवरेज को। तो एवरेज लिखने के ये सारे तरीके हैं, ठीक है? तो एक्चुअल में आप एवरेज का एक फॉर्मूला और देखते हैं। अगर मैं इसको ऐसे खोपचे में बंद कर दूं तो ये वी एवरेज हो जाएगा। क्या फॉर्मूला आप देखते हैं? आप देखते हैं x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। x2 माइनस x1 क्या है? ये x2 इज द फाइनल पोजीशन, x1 इज द इनिशियल पोजीशन, ठीक है? और t2 माइनस t1 क्या है बेटा? फाइनल टाइम माइनस इनिशियल। यानी इसको कई बार ऐसे भी लिखा जाता है डेल्टा x डिवाइडेड बाय डेल्टा t, ठीक है? तो ये फॉर्मूला भी हम लोग यूज कर सकते हैं एवरेज निकालने के लिए। क्लियर बेटा? क्लियर हो गया? ये सारे फॉर्मूले हैं एवरेज वेलोसिटी के। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग हैं नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए। सेम एज टर्म्ड है, यहां पर भी इंस्टेंटेनियस का वही मीनिंग होगा। बस ये ध्यान रखना है कि स्पीड विदाउट डायरेक्शन था, वेलोसिटी विद डायरेक्शन है, ठीक है? किसी पार्टिकल का मोशन अगर स्पेसिफिक डायरेक्शन में हो रहा है तो हमें उसका डायरेक्शन भी कंसीडर करना पड़ेगा वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस लिखने के लिए, ठीक है? चलिए डेफिनेशन देखते हैं। तो द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू एन इनफाइनाइट, क्या लिखा है इसमें? इनफाइनाइट इन स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है? यानी अगर बहुत छोटा हो, इनफाइनाइटली स्मॉल ही होकर बहुत छोटा अगर मोमेंट ऑफ टाइम की बात करें अगर हम लोग, तो इस स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए हम लोग डिस्प्लेसमेंट को अगर टाइम से डिवाइड कर देंगे, रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू एन इनफाइनाइट स्मॉल टाइम, तो क्या कहेंगे हम लोग इसे हम लोग कहेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस को हम दूसरे तरीके डिफाइन कर सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या फिर आप कह सकते हैं वेलोसिटी एट इंस्टेंट, ठीक है? तो एक्चुअल में इसका फॉर्मूला क्या होगा बेटा? इसका फॉर्मूला होगा सर वेलोसिटी का, आप जो है इसको डिफरेंशिएट कर देंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, है कि नहीं? अगर हमने इसको वेलोसिटी वेक्टर लिखा तो हम क्या करेंगे? इसको डिफरेंशिएट कर देंगे टाइम के रिस्पेक्ट में। तो dx, यहां पर देखो आप एग्जांपल में dr लिखा है हमने, है ना? x को आप r भी लिख सकते हैं, जनरली आप चाहे तो x y z कुछ भी लिखे, जनरली वो डिनोट करेगा डिस्प्लेसमेंट को, ठीक है? तो डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, अगर हम लोग इसको लिख देते हैं dx डिवाइडेड बाय टाइम, यानी आपको डिफरेंशिएट करना है डिस्प्लेसमेंट को विद रिस्पेक्ट ऑफ
टाइम, तो आप यहां से कैलकुलेट कर लेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्लियर हो गया ये बात? यस सर, बहुत आसान है बेटा, बिल्कुल, है ना? मजा आ रहा है? बिल्कुल मजा आ रहा है सर, बहुत मजा आ रहा है सर। अब हम लोग मजे लेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करके, ठीक है? अब देखो, न्यूमेरिकल से जो बच्चे डरते हैं उनका डर खत्म करने आया हूं मैं। डर खत्म हो जाएगी, बिल्कुल आपको डरना नहीं है, ठीक है? चलो बात करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या कह रहा है ये कह रहा है पर्सन ट्रेवल्स अलोंग ए स्ट्रेट रोड फॉर द फर्स्ट हाफ टाइम विद ए वेलोसिटी v1। सोच के देखो, मान लो कि यहां से कोई एक आदमी जो है चलना स्टार्ट करता है, ऐसे चलना स्टार्ट करता है भाई, फर्स्ट हाफ रोड तक चलता है वो, ठीक है? यहां पहुंच जाता है वो, यहां पहुंच गया, ठीक है? तो कितना वेलोसिटी लगा उसे? v1। इसकी वेलोसिटी यहां कितनी हो गई? v1। और फर्स्ट हाफ चला था v1 वेलोसिटी से, एंड द सेकंड हाफ द विद ए वेलोसिटी v2। सुनो ध्यान से, फिर से क्वेश्चन में पढ़ता हूं। कह रहा है कि ए पर्सन ट्रेवल अलोंग ए स्ट्रेट लाइन रोड फॉर द फर्स्ट हाफ टाइम, यानी अगर टोटल टाइम t है तो फर्स्ट हाफ टाइम, यानी यहां पर टाइम लगा है बेटा t1, t डिवाइडेड बाय 2, ठीक है? अब सुनना ध्यान से, सेकंड हाफ में क्या कह रहा है वो? कह रहा है कि एंड द सेकंड हाफ टाइम, यानी इसका मतलब t2 भी कितना लिखेंगे आप? t/2 लिखेंगे, ठीक है? विद ए वेलोसिटी v2, यानी वो v2 वेलोसिटी से चलता है सेकंड हाफ टाइम में, सेकंड हाफ टाइम में वो v2 वेलोसिटी से चलता है, ठीक है? इस तरह से डायग्राम हमारा बन गया। तो आपसे क्या पूछता है? आप मीन वेलोसिटी बताइए। अच्छा, मीन का मतलब क्या होगा बेटा? बेटा मीन वेलोसिटी का मतलब होगा एवरेज वेलोसिटी। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा एवरेज वेलोसिटी। हमसे क्या पूछना चाह रहा है ये? सोच के देखो, हमसे पूछना चाह रहा है एवरेज वेलोसिटी बताओ कितना होगा। तो हम यहां से क्या करेंगे बेटा? एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाते हैं। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला सर ने पढ़ाया था टोटल डिस्टेंस। क्या पढ़ाया सर ने बेटा? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला, है कि नहीं? यस सर। चलो, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया इसने, ये तो हमें पता ही नहीं है। सोच के देखो, कहीं दिया इसने डिस्टेंस की बात करी है? बस इसने ये कहा है कि स्ट्रेट रोड पे फर्स्ट हाफ टाइम में, यानी टोटल टाइम t लगा है, तो फर्स्ट हाफ टाइम में इसने v1 वेलोसिटी से चला है और सेकंड हाफ टाइम में v2 वेलोसिटी चला है, तो डिस्टेंस तो दिया ही नहीं है। हाँ, टाइम पता है, कितना पता है टाइम? तो टोटल टाइम तो बेटा हम t लिख देंगे, क्योंकि यहां से भी t/2 ऐड करेंगे, टोटल टाइम t लिख देंगे। अब हम डिस्टेंस की बात करते हैं। सोच के देखो, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो क्या इस फॉर्मूले को यूज करके हम लोग d1 निकाल सकते हैं क्या? हाँ सर, d1 हो जाएगा बेटा v इंटू टी, तो v1 इंटू टी डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा ये, क्योंकि टाइम कितना लगा है? t/2 लगा है। क्या हम इसको यूज करके d2 भी लिख दें क्या? हाँ, तो यानी यहां से हो जाएगा बेटा d1 और यहां से हो जाएगा इसका d2, ठीक है? तो d2 भी कितना लिखोगे बेटा? v2 और t डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा ना? हाँ सर। अब बेटा यहां से हम लोग क्या करेंगे? टोटल डिस्टेंस को d1 प्लस d2 लिख देंगे, है कि नहीं? हाँ सर। अब एक काम करेंगे, हम लोग यहां से इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। अगर हम यहां से इसकी वैल्यू, चलो यहां पुट करते हैं, थोड़ा सा स्पेस बचा लेते हैं ताकि आगे हम इसको यूज कर सकें, है कि नहीं? चलो, क्योंकि अभी क्वेश्चन हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो एक्चुअल में अगर हम इसको यहां लिख दें बेटा, इस वैल्यू को, d1 का वैल्यू कितना है सर? d1 का वैल्यू v1 इंटू टी डिवाइडेड बाई 2 है। d2 की वैल्यू कितनी है सर? v2 इंटू टी डिवाइडेड बाई 2 है, और टोटल टाइम है t, ठीक है? अगर मैं इसको सॉल्व करूं बेटा तो कितना हो जाएगा सॉल्यूशन? सोचो सर, डिवाइडेड बाई 2, एलसीएम ले लो, v1 प्लस टी, ठीक है? सॉरी मिस्टेक हो गया, है नहीं? v1 प्लस टी तो नहीं लिखना है सर, v1t लिखना है ओनली, है कि नहीं? हाँ, तो v1 इंटू टी, इसके बाद लिखेंगे बेटा हम लोग प्लस v2 इंटू टी और होल डिवाइडेड बाय t, लिख सकते हैं? हाँ सर। अब देखो, ऊपर वाले में t कॉमन ले सकते हैं सर। हाँ, तो t सर ने लिया कॉमन, तो v1 बचा और प्लस v2, ठीक है बेटा? मैं इसको सॉल्व कर दूं डायरेक्ट? अगर इसको सॉल्व कर दोगे तो नीचे आ जाएगा बेटा हमारा 2 इंटू टी। सोचो, t से t कट गया, तो फाइनल आंसर कितना आया सर? फाइनल आंसर तो आया v1 प्लस v2 एंड डिवाइडेड बाय 2, ठीक है बेटा? हाँ सर, बिल्कुल यही आंसर आया।
तो एक्चुअल में एवरेज वेलोसिटी हमने क्या निकाल लिया, हमने एवरेज वेलोसिटी कितना निकाला, ये मीन वेलोसिटी जो हमें निकालना था कितना हमने निकाल लिया, v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये हमारा हो गया बेटा आंसर। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। बात समझ आई? बहुत आसान है ना, आसान था। अब क्या होता है, कई बार क्वेश्चन में हमारे सामने दिया होता है कि इस पाथ को 3 पार्ट में तोड़ दिया है। तो अब सोचो अगर 3 पार्ट में तोड़ दे, यानी अगर ये कह दे कि T1, T2 और T3 3 पार्ट में, इसकी वेलोसिटी v1, इसकी वेलोसिटी v2, इसकी वेलोसिटी v3, अगर हमारे सामने ये दिया हो तो आप बताओ एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी। अगर हमसे बेटा एवरेज वेलोसिटी पूछता है क्या करेंगे हम, v1 प्लस v2 प्लस v3 तीनों ऐड करेंगे एंड डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे। कितना कर देंगे, डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे। सोच के देखो अगर मान लो n नंबर ऑफ टाइम्स दे दिया जाए, यानी T1, T2, T3, T4, T5, Tn कर दिया जाए, तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे सर, ऐसे केस में अगर n कर दिया जाए तो एवरेज वेलोसिटी लिखा जाएगा v1 v2 प्लस v3 प्लस डॉट 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 vn तक जाएंगे एंड डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा बेटा, ये n हो जाएगा, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाय n हो जाएगा। है कि नहीं आसान? हाँ सर। तो ऐसे भी कई बार क्वेश्चन आपके सामने आ जाएंगे, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो सॉल्व कर लेंगे आसानी से। ठीक है, आसान है, बहुत आसान है। चलो आगे बढ़ते, इसके बाद हम लोग हैं आगे बढ़ते इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये उसी का सॉल्यूशन था बेटा, इंटरप्रेट करना था हमें, यहाँ पे हमने पिछले पेज पे कर दिया। देखो आंसर कितना था, आंसर हमारा यही आया था ना, v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2। हाँ सर बिल्कुल सही आया था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देख रहे हो घड़ी बनाया हमने, है ना, बहुत ही शानदार खूबसूरत एनालॉग घड़ी बनाया हमने। अब तो डिजिटल आ गया है, मैं भी डिजिटल पहनता हूँ, है कि नहीं, मैं भी डिजिटल पहनता हूँ। तो एक्चुअल में अब ये एनालॉग घड़ी आपने देखा होगा, घरों में हम लोग लगाते हैं, आज भी लगाते हैं, है कि नहीं। कितने बच्चों को देखना घड़ी नहीं आता है, कमेंट करके बताओ, जल्दी से बताओ कमेंट करके। ठीक है, कितने बच्चे को घड़ी देखना नहीं आता है। ये घड़ी देखकर अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग, कितना टाइम हो रहा है कि नहीं। बचपन में मुझे भी नहीं आता था, बहुत परेशान मैं भी रहता था, पता ही नहीं लगता कितना टाइमिंग हो रही है। तो पूछता था मैं किसी से, बताओ कितना टाइम हुआ, खेलने जाने का टाइम हुआ कि नहीं हुआ है कि नहीं। तो ये बहुत प्रॉब्लम करता था। बट अब ये है हमारे सामने, न्यूमेरिकल में आ गया है। देखिए कितना आसान है, न्यूमेरिकल में तो सर हैं आपके साथ, तुरंत खत्म कर देंगे। क्या पूछा है, कह रहा है कि फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द टिप। टिप कहते हैं सुई को, जो घूमती रहती है ना, टक टक टक, 3 सुई होती है, एक होती है मिनट की, एक होती है सेकंड की, एक होती है आवर की। आवर वाली छोटी होती है, सेकंड वाली सबसे बड़ी, मिनट वाली उससे छोटी होती है ना। हाँ, तो उसे टिप कहते हैं। तो एक्चुअल में कह रहा है कि एवरेज वेलोसिटी बताइए टिप की ऑफ द मिनट्स हैंड ऑन एनालॉग वॉच व्हेन इट टर्न्स फॉर 15 मिनट्स। अच्छा, यानी मिनट वाले टिप की बात हो रही है। मिनट वाला टिप जो है 15 मिनट तक वो घूम जा रहा है। यानी सोच के देखो, अगर हम घड़ी बनाते हैं बेटा, ये हो गया हमारा 12, ये हो गया हमारा 3, ये हो गया हमारा 6 और ये हो गया हमारा 9, ऐसे होता है ना। तो मिनट वाली सुई जो है बेटा ऐसे थी, ठीक है, और ये यहां तक घूम के आ गई। आपको बताना है इस, अरे क्या हो गया, आपको बताना है इस पाथ को चलने में कितना टाइम लगा है इसे, है कि नहीं। तो नहीं सॉरी, आपको बताना है इस पाथ की कितनी इसकी एवरेज वेलोसिटी रही होगी, है कि नहीं। हाँ सर, कैसे बताएंगे इसकी एवरेज वेलोसिटी, सोच के देखो इसकी एवरेज वेलोसिटी कैसे निकाली जाएगी। तो सर ऐसे करते हैं हमें, अगर बेटा इसको हम सर्कल ही बना दें, अगर हम इसको बेटा सर्कल ही बना दें ऐसे, अगर इसको हम सर्कल बना दें, सोच के देखो सर, ये तो रेडियस हो गया, ये क्या हो गया, रेडियस हो गया। हमें निकालने के लिए क्या दिया इसने, हमसे पूछा है एवरेज वेलोसिटी। हाँ सर, सबसे पहले सर फॉर्मूला लिखेंगे एवरेज वेलोसिटी की। क्या लिखेंगे, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है सर टोटल डिस्प्लेसमेंट। क्या लिखेंगे बेटा, टोटल डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे हम लोग एंड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम लिखेंगे। सोच के देखो टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे। सर टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनिशियल से फाइनल पॉइंट को, अरे क्या हो रहा है इसे, इनिशियल से फाइनल पॉइंट को ऐसे बेटा मिला देंगे, है कि नहीं। इनिशियल से फाइनल पॉइंट को मिला देंगे, शॉर्टेस्ट पाथ ही तो लेना होता है ना हमें। अब सोच के देखो हमारे सामने ट्रायंगल ऐसे बन गया है, हमारे सामने जो है ट्रायंगल अब ऐसे बन गया है। ये वाला कंपोनेंट आर, ये वाला भी आर है, ये कितना हो जाएगा बेटा, सर ये तो r अंडर रूट 2 हो जाएगा, है कि नहीं,
हो गया ना आर अंडर रूट टू। तो बेटा टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा सर, आर अंडर रूट टू हो गया, है कि नहीं। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट सर लिखो आर अंडर रूट टू, और टोटल टाइम कितना लगा है सर, सेकंड में लिखना पड़ेगा, है कि नहीं। तो हमें दिया हुआ है 15 मिनट्स, हम कैलकुलेट करेंगे इसको सेकंड में। तो सेकंड में करने के लिए आपको 60 से मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई 60 से। अब बेटा सॉल्व करते हैं। क्या रेडियस की वैल्यू रखनी है हमें, हाँ देखो रेडियस दिया हुआ है बेटा, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हम यहां से रेडियस की वैल्यू 3 रख देंगे। अंडर रूट टू को ऐसे ही रहने दो, डिवाइडेड बाय, इसको सॉल्व करते हैं 15 मल्टीप्लाई 60। तो एक्चुअल में अगर आप सॉल्व करोगे इसे तो कितना हो जाएगा बेटा, 3 से इसे काट दो, तो ये बेटा हो जाएगा हमारा 20। कितने टाइम्स में कट गया ये, 20 टाइम्स में कट गया। चलो मैं इसको इधर सॉल्व करता हूँ, अब इसको मैं इधर सॉल्व करता हूँ, कलर चेंज करता हूँ, मजा नहीं आ रहा इस कलर में, है कि नहीं। तो एक्चुअल में कितना हो जाएगा बेटा ये सर, ऊपर तो अंडर रूट टू है, डिवाइड करो सर नीचे, 15 को बेटा 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा सर 30, और एक जीरो और 300 आ गया। अब जरा ऑप्शन को देखें हम, अगर ऑप्शन को देखें तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है सर, यहां तो एक भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है सर, है कि नहीं। यहां तो सर एक भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है सर। करेगा, अभी करेगा, देखो कैसे करेगा बेटा। अंडर रूट टू डिवाइडेड बाय 3 को लिख सकते हैं क्या, 3 इंटू 10 टू दी पावर अपॉन 2 लिख सकते हैं ना, हाँ सर। 100 को लिख सकते हैं ऐसे हम लोग। अब सोचो इसको अगर मैं ऊपर ले जाऊं, ठीक है, अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊं तो मैं इसको ऐसे बेटा यहां लिख रहा हूं, ठीक है, ध्यान देना। मैं लिख सकता हूं अंडर रूट टू डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10 टू दी पावर -2, हाँ सर लिख सकते हैं। अब जरा मैच करा के देखना, अब जरा मैच करा के देखना कि क्या करेक्ट आ रहा है या रॉन्ग है। अरे हाँ अभी भी मिस्टेक है इसमें, तो इसमें तो अभी भी मिस्टेक है। क्या मिस्टेक किया है सर ने, सर ने मिस्टेक कर दिया, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना था सर, है कि नहीं। अक्सर हम ये चीजें इग्नोर कर देते हैं। आप सोच रहे होंगे कि सर गलत कर रहे हैं, गलत नहीं, मैंने ये गलतियां इसीलिए करी ताकि आपको मैं दिखा सकूं कि एक्चुअल में एक एक छोटी छोटी डेटा अगर आप जो है एक्यूरेट फॉर्मेट में पुट करेंगे। कई बार हम क्या करते हैं, सेंटीमीटर वाला रख देते हैं जल्दी जल्दी में, और बाद में सोचते हैं ओ आंसर गलत आ गया। देखो भी मेरे साथ हुआ ना ऐसा, आपको ऐसी गलतियां नहीं करनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस डेटा को कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले सेंटीमीटर को मीटर में, ठीक है, फिर पुट करेंगे। मैं इसे रेज करता हूं, मैं इसे रेज करता हूं, ध्यान रखना ये जानबूझ के की गई गलती है सर द्वारा, ठीक है, सर द्वारा ये जानबूझकर की गई गलती है ताकि आपको इन गलतियों से बचाया जा सके। क्लियर है ये बात, हाँ सर, जानबूझ के की गई गलती इसीलिए थी ताकि आप ये बात समझ सकें कि कई बार अगर हम डेटा जल्दबाजी में पुट कर देते हैं तो हम करेक्ट सॉल्यूशन नहीं निकाल पाते, ऑप्शन मैच नहीं करता, और बाद में हम क्या कह देते हैं, तो ऑप्शन ही गलत होगा, गलत है ऑप्शन, मिसप्रिंट हो गया है। जबकि हम अपनी गलतियां चेक करें सबसे पहले, देखो हमने चेक किया, पता लगाना, हाँ यहां गलती कर रहे थे। अब देखो पुट करते हैं फिर से वैल्यू हम, तो टोटल डिस्टेंस कितना है बेटा, टोटल डिस्टेंस है सर r डिवाइडेड बाय अंडर रूट टू। टोटल टाइम कितना है बेटा, टोटल टाइम है सर 15 मिनट, इसको कन्वर्ट करेंगे हम लोग सेकंड में तो 60 सेकंड हो गया। अब देखो r दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है सेंटीमीटर में, जबकि वेलोसिटी किस में होता है, मीटर पर सेकंड में। तो ये तो हमने सेकंड में कर लिया, हमें अब रेडियस को भी मीटर में रखना पड़ेगा। तो जब हम रेडियस की वैल्यू रखेंगे ना बेटा 3, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए -2 से मल्टीप्लाई करना होता है। क्या करना होता है, -2 से मल्टीप्लाई करना होगा, और मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट टू, एंड दिस इज डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाई 60। अब सॉल्व करो, ये 20 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से देखो हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10 टू दी पावर -2 मल्टीप्लाई रूट टू डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा बेटा हमारा 300। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख दे रहा हूं 3 इंटू 10 टू दी पावर 2, ठीक है। अब यहां देखो सॉल्व करेंगे हम कैसे, तो 10 टू दी पावर -2 मल्टीप्लाई रूट टू, अब इस 10 टू दी पावर 2 को ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 3 और -10 टू दी पावर -4, और सर एवरेज वेलोसिटी है तो सर मीटर पर सेकंड इसका यूनिट हो जाएगा। और अब देखो मैच कराओ, तो अब मैच करेगा हमारा आंसर, कौन सा आंसर मैच कर रहा है सर, बी ऑप्शन तो करेक्ट लग रहा है कि नहीं। ये टिक क्यों नहीं हो रहा भाई, ये टिक क्यों नहीं हो रहा है, चलो
तो बी ऑप्शन हमारा जो है वो करेक्ट ऑप्शन आया है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो मैच कराते हैं, चेक करते हैं सही है या नहीं है या सही या नहीं है ना? हाँ देख लो, है ना करेक्ट ये? बिल्कुल। तो इस तरह से सॉल्व करना था। आइए नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड। अच्छा ये तो हो ही गया हमारा, डिस्कस कर दिए, दोबारा डिस्कस नहीं करना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब एक क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं, टाइम वेरिएबल अगर डिस्प्लेसमेंट गिवन हो, अगर टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट वेरी कर रहा हो तो हमें कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कराता हूं मैं आपको। चलिए, कह रहा है कि पोजीशन एक्स ऑफ ए मूविंग पार्टिकल, पोजीशन एक्स ऑफ ए मूविंग पार्टिकल एट टाइम टी इज गिवन बाय, एक्स कितना दिया हुआ है सर? एक्स दिया हुआ है टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3, इतना मीटर दिया हुआ है बेटा, एक्स दिया हुआ है। और क्या कह रहा है ये? कह रहा है कि द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग द फर्स्ट सेकेंड। आपसे क्या पूछा है? एवरेज वेलोसिटी पूछा है ड्यूरिंग द मोशन ऑफ द पार्टिकल फर्स्ट सेकेंड ऑफ इट्स मोशन। आपसे पूछा है एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा सर? एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने दो पढ़ा है, एक तो नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन रख देंगे हम लोग टोटल टाइम, और दूसरा फॉर्मूला सर आपने पढ़ाया था कि x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1, यही पढ़ाए थे ना? पढ़ाए थे ना? अब सोचो, इसने कहा है कि फर्स्ट सेकंड में आपको कितना बताना है बेटा? आपको बताना है एवरेज वेलोसिटी फर्स्ट सेकंड में। एक्चुअल में बच्चे यहां अक्सर गलती करते हैं, ध्यान देना। मैं अगर x1 की बात करूंगा तो x1 क्या हो जाएगा? एट जीरो, ठीक है, यानी जब टाइम जीरो था, क्योंकि हमें फर्स्ट पहले सेकंड में बताना है ना डिस्प्लेसमेंट जितना हुआ होगा एवरेज वेलोसिटी। तो x जीरो, जहां जहां t है वहां रख दो जीरो, तो बेटा जीरो का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई जीरो, और 3 है ही इसके साथ कुछ भी नहीं। अगर t होता 3 के साथ तो मैं वहां भी जीरो मल्टीप्लाई ऐड करता, कुछ करता। तो इस तरह से हमारा निकलेगा x इनिशियल, यहां से बेटा जीरो और ये जीरो खत्म हो जाएगा, यानी x1 कितना आया? 3 मीटर। अब निकालो x2, x2 कितना कह रहा है? तो कह रहा है कि फर्स्ट सेकंड में बताइए एवरेज वेलोसिटी। तो फाइनल हो जाएगा हमारा ये x2 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में t की जगह 1 पुट करेंगे, तो 1 का स्क्वायर 2 इंटू 1, और यहां पे 3 में कुछ है ही नहीं, t है ही नहीं, तो हम यहां से क्या करेंगे, इसको जीरो पुट करेंगे। ठीक है, तो कुछ नहीं है तो वहां पे हम रखेंगे नहीं, तो कितना हो जाएगा ये 1 और ये हो जाएगा 2, तो टोटल कितना हो जाएगा बेटा हमारा यहाँ से 3, नहीं सॉरी 3 तो रखना ही था ना, हमें 3 हमें रखना था, तो 3 हो जाएगा ये। चलो, अरे ये तो हम भूल ही गए, हम तो कह रहे थे पुट नहीं करेंगे। एक्चुअल में टोटल कितना 3 हमने यहाँ पुट किया था ना, टोटल कितना हो जाएगा बेटा हमारा ये 2 1 3, और ये हो जाएगा ऐड हो गया 6, तो हमारा x2 कितना आ गया? 6 आ गया। ठीक है, अब इसको हम पुट करेंगे यहाँ पे वैल्यू, तो x2 है 6, x1 कितना है 3 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1, तो t2 है हमारा 1 और t1 कितना है 0। यहाँ पर बेटा हमने t2 और यहाँ पर t1 ही तो रखा था हमने। सॉल्व करेंगे तो 3 डिवाइडेड बाय 1, यानी कितना एवरेज वेलोसिटी बेटा हमारा 3 मीटर पर सेकंड आया। कितना आया है? 3 मीटर पर सेकंड आया है। देखो ऑप्शन ये सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो एक्चुअल में अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन में एवरेज वेलोसिटी पूछे तो सबसे पहले आपको टाइम के साथ इनिशियल स्पीड निकालनी है, इसकी डिस्प्लेसमेंट, फिर फाइनल निकालेंगे और पुट करके यहां से आप लोग फाइनल माइनस इनिशियल करके कर देंगे पुट। ठीक है, अब सोचो अगर आपसे एवरेज वेलोसिटी यहां से पूछा इसने, अगर इंस्टेंटेनियस पूछ देता तो क्या करते? अगर ये हमसे इंस्टेंटेनियस पूछता तो आप कैसे निकालते? तो आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना होता तो आप कैसे निकालते? तो मुझे आप जो है ये क्वेश्चन सॉल्व करके हमारे टेलीग्राम चैनल पे या फिर आप कमेंट करके बताइए कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इसकी कितनी होगी। ठीक है, तो इसके बाद जो है हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे इसके आगे के टॉपिक्स में। तो तब तक के लिए बच्चे धन्यवाद, बने रहने के लिए, देखने के लिए, पूरे लेक्चर के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।